आधा पौना घंटा सुनने के बाद फिर वही हो जाता था, तो कुछ संतुष्टि हो नहीं रही थी। तो फिर मन में प्रेरणा परमात्मा ने की भी क्यों ना गीता पढ़ी जाए। तो परमात्मा ने ही गीता गहरी नज़र में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक हाथ लगी मेरे, तो वो हमने पढ़ी ना, तो भगत जी मतलब मैं बड़ा दंग रह गया, मतलब कि भाई ये ज्ञान, ये तो अलग ही ज्ञान है बड़ा। एक बार तो सारे फ्यूज उड़ गए दिमाग के, भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक रात तो मैंने पूरी रात पढ़ा, उसको रख दिया। तो फिर दूसरे टाइम फिर मैंने कोशिश की, मैं देखता हूँ मेरे को कभी पढ़ने में धोखा लगा। तो फिर मैंने प्रमाण देखे सारे के सारे। तो भगत जी 3 रातें में लगातार वो पढ़ी, तो मेरा बिल्कुल सिस्टम ऐसा हो गया जैसे मैं कट गया हूँ संसार से। और मैंने वो साधना जो मैं कर रहा था, जैसे खेड़े पे जाना, पितर, ये वो, घर वाले मेरे को कहते तुम क्यों नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो ये साधना ही गलत कर रहा था। तो उस दिन के बाद मैंने नाम नहीं लिया था, हालांकि नाम मैं 2-3 महीने बाद ले पाया, 29 फरवरी को ले पाया। उससे पहले मैंने साधनाएं छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा वो ज्ञान पढ़ के और प्रमाण देख के ऐसा महसूस हो गया था कि भाई ये साधना जो मैं कर रहा हूँ इससे तो लाभ होना ही नहीं है। तो बिल्कुल मन नहीं किया साधना करने को, क्योंकि लाभ हो भी नहीं रहा था। जैसे आर्थिक स्थिति मेरी बहुत बेकार थी, मैं नौकरी के लिए बड़ा घूमा बहुत ज़्यादा, और मतलब इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी कि परमात्मा कोई लाभ देगा, लेकिन लाभ मिला नहीं कोई भी। हमने व्रत भी रखे, उपवास भी किए, मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि क्योंकि अंत में तो परमात्मा ही सारा होता है। तो लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, तो बहुत दुर्गति हो गई थी। फिर उसके बाद ना फिर हमें ये भी हो गया कि ये गलत था, जब पता चला, क्योंकि पढ़े लिखे हैं हम, मैंने MA इंग्लिश BEd सभी क्वालिफिकेशन की हुए, तो वो परमात्मा की दया से समझ में आ गया कि तो गलत था। जब सर आप H2O ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलाओगे तो जल बनेगा। तो जब हम वो हमारा जो फॉर्मूला वही गलत था, तो हमें लाभ कहाँ से मिलना था, ये हमें बाद में पता चल गया। इसीलिए मेरा दिल नहीं किया करने। फिर मैंने एड्रेस पढ़ा, वहाँ जिला जींद में कुटिया थी, वहाँ हम गए। सतगुरुदेव जी का नरवाना में सत्संग चला हुआ था, वहाँ हमने दीक्षा ली। तो इतना आनंद आया सत्संग सुन के, गुरुदेव जी से नाम लेके। और जिस दिन से नाम लिया ना, उसी दिन से जैसे पता नहीं परमात्मा ने क्या मतलब इतना सुख दे दिया। नाम में जैसे नौकरी भी भूल गया था मैं, लेकिन परमात्मा ने फिर जो है ना कोई कमी नहीं छोड़ी। आज 2004 के बाद आज 2016 हो गया। परमात्मा कहा करते थे बेटा आपकी जीवा नहीं रहेगी, जो आप मांगोगे ना सारी संसारिक चीज़ें, ये तो आपको ऐसे दूंगा मैं रूंगे में। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कैसे संबोधन कर रहे हैं, क्या लाभ मिले उनसे नाम लिखा लेने के बाद आपको? सर लाभ तो इतने ज़्यादा मिले, मतलब सोचा नहीं था। वैसे जब हम गए ना, तो मैंने ये था कि चलो मोक्ष हो जाएगा जैसे भी है, लेकिन जब घुसे ना इस ज्ञान में, तो इतने लाभ हुए सर। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति बन गई, क्योंकि जब बंदा के पास पैसा नहीं है तो कोई संसार नहीं पूछता, कोई रोटी खाने के लिए ना हो तो परमात्मा से अरदास की, गुरु जी कोई नौकरी मिल जाए। तो पहले तो नौकरी डेली वेज पे मिली मुझे इसमें बिजली बोर्ड में। तो उसके बाद भी थोड़ा मन में रहा कि तनख्वाह अच्छी नहीं थी वहाँ, तो परमात्मा से अरदास की कि गुरु जी अब तो परमात्मा ने फिर हरियाणा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर इंग्लिश की जो दिलवाई, परमात्मा ने दिलवाई। हमें पता है इस बात का, क्योंकि परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, जा बेटा। पहले तो कहने लगे बेटा क्या संसारिक सुख लेने हैं, सतलोक चलेंगे। लेकिन फिर मन में वही थी, भगतमती भी कहने लगी भगत जी गुरु जी ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो परमात्मा ने फिर मतलब आशीर्वाद दे के वो नौकरी मुझे पता है कि परमात्मा ने दी है। उसके बाद भगत जी परमात्मा ने जीवन रक्षा की 3-4 बार, क्योंकि जो जिसके साथ बीतती है वही जानता है इस बात को। एक बार मतलब बिल्कुल फेस टू फेस मेरी जो है एक टाटा सुमो के साथ टक्कर होगी, और मैं 15 फुट ऊपर गया जी। और मतलब कोई माने या ना माने, क्योंकि मेरे साथ बनी है, मैं नीचे जब गिरा ना तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे को हाथों में ऐसे उठा लिया हो। तो मैं रो भी रहा, मतलब चोट नहीं थी, चोट के कारण नहीं रो रहा मैं, क्योंकि चोट तो लगी नहीं। और मोटरसाइकिल ऐसे 2 टुकड़े हो गए थे उसके, और लोगों ने ये घर फ़ोन कर दिया, ये तो जिसका एक्सीडेंट हुआ ना ये तो मर गया। तो घर वाले मेरे को धक्के से ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ यहाँ 1-2 टांका जरूर आया, तो बचाव करा उस टाइम। मैं हैरान था कि मतलब कुछ भी इतनी सिर्फ यहाँ लगा, वो खून जो आ रहा था थोड़ा सा आया था। तो लोगों ने सोचा कि इसके मस्तिष्क में ना अंदर चोट लगी और ये खत्म होएगा बंदा। तो धक्के से चेकअप वगैरह कुछ नहीं निकला। तो भगतमती गई कि भाई गुरु जी ऐसे ऐसे भगत तो एक्सीडेंट हो गया था। कहता बेटा परमात्मा ने उसकी जीवन रक्षा कर दिया। एक बार भगतमती पीछे बैठी हुई थी मोटरसाइकिल के, तो पीछे से एकदम से मैंने ब्रेक मारी, मैंने सोचा इधर से निकाल लूंगा। तो ब्रेक मारी, पीछे से ट्रक वाला आ रहा था, उसने मेरी गलती थी वैसे वो, क्योंकि मैंने वहाँ ब्रेक नहीं मारनी चाहिए थी। मैंने अनजाने में मैं इधर से पेट्रोल डलवा लूंगा, तो ब्रेक मारी, ट्रक वाले ने आके सीधी ठोक दी। तो आवाज़ हुई, मैं भी देख रहा भी इतनी आवाज़ कहाँ से हुई, हम भी देख रहे, लोग इकट्ठे हो गए। तो कहता ठीक है मेरे को पूछने लगे, वो मोटरसाइकिल खड़ी है जो कि तो। मैंने कहा जी किसका एक्सीडेंट हो गया? भगतमती भी नीचे उतरी, कहता किसको हो गया? उनका जी आपकी मोटरसाइकिल से टक्कर लगी है, इतनी जोर से आवाज़ आई। तो मैंने कहा जी हमारे को तो पता भी नहीं। कहना चलो जाओ। कहते पहले तो कहने लगे ट्रक वाले को पकड़ो, इसको पीटेंगे। तो फिर जब देखा भी इसको कुछ हुआ नहीं, फिर कहते ट्रक वाले को जा भी तेरा, तो जब इसके यही नहीं कह रहे, तो फिर मैंने देखा यार ट्रक टक्कर लगी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मैंने देखा जो नंबर प्लेट थी ना वो मूसी हुई थी। ये शायद इसीलिए मौसी परमात्मा ने भी आपको ये लग जाए भी टक्कर लगी थी,
मतलब आपको एहसास हो। और बाकी जी एक दो बात तो अगर मैं बताऊंगा ना तो जो मेरे को सुन रहे होंगे ये कहेंगे भी पता नहीं क्या, लेकिन सच्चाई है। एक बार मोटरसाइकिल वाला, हम ऐसे जा रहे हैं, दूसरी मोटरसाइकिल वाला ऐसे जा रहा, उसने क्या किया एकदम से ना, इधर मुड़ना था, उसने आगे से मेरे ऐसे मोड़ दी मोटरसाइकिल। और बाकी जी मतलब मैं ही जानता हूँ उस बात को कि मेरी मोटरसाइकिल के बीच में से निकल गई, ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मैं कई दिन तो मैं ऐसे परमात्मा के में तो सोचता रहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन परमात्मा जो चाहे कर सकता है। मतलब मुझे भी हजम नहीं हुई बात, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन हुआ मेरे साथ ऐसा। तो ऐसे एक बार लड़का गिर गया सर, वो सीढ़ियों से गिर गया नीचे, तो 15-16 सीढ़ी थी। मैं देख रहा मेरा मुंह पटा का पटा रह गया, मैं कहा, लड़का तो गज जाएगा, मरेगा ये तो जैसे ही हमने देखा ना उसको उठाने के लिए जैसे गए तो लड़का खड़ा होकर चलने लग गया। मैंने, हाँ बेटा चोट तो लगी? कहता नहीं पापा कोई चोट नहीं लगी। तो मतलब कोई इतने सुख है ना, मतलब आज कोई मन में भी इच्छा होती है ना कि परमात्मा ये हो, तो उस दिन वही हो जाता है। तो इतने सुख परमात्मा दे रखे हैं, कोई गिनती ही नहीं है उनकी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, धन प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए? सर धन प्राप्ति तो देखो कर्मों के हिसाब से होती है, धन प्राप्ति तो हो ही जाती है। देखो अगर कोई आएगा मोक्ष के लिए, धन प्राप्ति के लिए तो परमात्मा ये कहते हैं, जैसे जमींदार अपने गेहूं बोते हैं। सर आपने कहा कि धन की प्राप्ति कर्मों से होती है, अगर धन की प्राप्ति कर्मों से होती है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? सर ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं विश्व के अंदर, जो मैंने महसूस किया अपना इस लाइफ के अंदर 8-10 साल के अंदर, कि वो कर्मों को भी काट देते हैं। अब मेरी लाइनें जो पंडित जी ने बता रखा, तेरी नौकरी नहीं लग सकती, तो वो मेरे को किसने दे रखा है? कर्म में नहीं है मेरे नौकरी, मेरे को ही पता आज, लेकिन परमात्मा ने अपनी विटो पावर मार के मेरे को दे गए। क्योंकि परमात्मा ही गुरु जी कह रहे थे बेटा क्या करेगा नौकरी का, लेकिन थोड़ा सा परमात्मा ने भक्तों की देखी हो तो कहने का मतलब कर्म परमात्मा काट सकते हैं, कर्म परमात्मा के लिए नहीं। लेकिन अगर हम मान लो परमात्मा ने हमारे को धन दे दिया और हमारा मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर वही 84 लाख योनि में चलेंगे। तो टेम्परेरी लाभ लेने की बजाय हमें यहाँ संत रामपाल जी से ना मोक्ष के लिए जुड़ना चाहिए। और ये तो ना परमात्मा ऐसे रूंगे में देते हैं सबको, भक्तों को। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आपको नौकरी मिल गई, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, सर उन श्रद्धालुओं को तो समस्या हो गई कि वो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद नहीं ले सकते। सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में नहीं है लोग, वो उनको आम इंसान समझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज भी देखो 1-1.25 साल हो गया सरकार ने जो भी था सबको विदित है वो तो संत रामपाल जी महाराज आज भी घर आते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। और एक तलेड़ी में भगत है हमारे साथ ही, उसका पोता बीमार हो गया, तो मैंने वो जो बिल्कुल कुरुक्षेत्र से जवाब दे दिया, पीजीआई चले गए। तो उसके मन में आया कि अगर गुरुजी होते तो कितना अच्छा होता, आज हमारी प्रार्थना हो जाती है, हमारा बच्चा बच जाता। वो बिल्कुल एंड स्टेज पे था, तो किसी प्रेरणा परमात्मा के, तो उसने भगत को फ़ोन किया कि मेरी प्रार्थना कहीं लग जाएगी, परमात्मा के जेल में है जो, तो वो कहाँ लग जाएगी। उन्होंने प्रार्थना लिखाई और शाम को ही प्रार्थना गुरुजी के पास पहुंची। जैसे भी मतलब परमात्मा का अंतर्यामी है। भगत जी अगले दिन गुरुजी वहाँ पहुँच गए उस माई के सामने, मैंने उससे आंखों देखी, कहता गुरुजी आए और ये नहीं कि 5-10 मिनट के लिए आधा घंटा वहाँ बच्चे को आशीर्वाद दिया, बेटा छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। कहता हमारे को शाम को ही छुट्टी दे दी। कहता ये तो नॉर्मल हो गया। फिर डॉक्टर कहने लगे भी वैसे तो देखा नॉर्मल है, लेकिन फिर भी शाम तक कहा भी हमारे व्यायाम तो ना इंस्ट्रूमेंट हमारे गलत हूँ। तो परमात्मा कहाँ नहीं आए, मतलब ठीक है लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज ज्ञान तो, लेकिन परमात्मा जो है ना, संत रामपाल जी महाराज विरोध पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता परमात्मा है कौन। अगर उनके सामने परमात्मा भी खड़ जाए ना तो उसको परमात्मा नहीं मानते। सर आप बता दीजिए परमात्मा कौन है, कैसे है? देखिए परमात्मा को पहचानने की हमारे पास कसौटी होनी चाहिए कोई ना कोई। सबसे पहली कसौटी है कि वो जैसे जो संत होगा, पूरा संत वही परमात्मा ही आता है। आज तक मैंने बहुत संतों के सत्संग सुने हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि सृष्टि कैसे रची। कहते हैं उस परमात्मा ने रची थी, बस हम बैठे हैं। तो कौन बताएगा? जो परमात्मा का पूर्ण संतों का जो उससे मिला होगा वही तो बताएगा। उससे पूछ के परमात्मा से, परमात्मा अपने ब्रह्मांड कैसे रचे। सर यही तो समस्या है भगत समाज के सामने कि कैसे पता चले कि वो पूर्ण संत है कौन। देखिए भगत समाज को थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। आप जो भी संतों के अवेलेबल है लिटरेचर, वो देखिए उनकी सृष्टि ना, राधा स्वामी वालों ने क्या लिखा हुआ है। पहले प्रकाश था, वो मिलती नहीं वेदों से, उसके बाद बेचून था, निराकार हो गया। कोई कहता है ब्रह्मा, कोई कहता है विष्णु, और खुद ब्रह्मा विष्णु में कहते हैं हम तो जन्म मृत्यु में। तो परमात्मा तो अविनाशी है, वो तो कभी मृत्यु में आता नहीं, उसने सारे ब्रह्मांड रचे हैं। तो किसी भी संत की सृष्टि ना देखो, वो शास्त्रों से नहीं मिलती। और संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना जो बताई गई है किताब के अंदर, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पैदा हुए, कैसे दुर्गा, कैसे ये ज्योति निरंजन ब्रह्म काल पैदा हुआ। अब गीता जी में काल खुद कह रहा है मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे से सारे पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सारे। तो संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं पूरे विश्व के अंदर, मैं कह सकता हूँ कि जिसने काल के बारे में बताया। अभी काल है, तपसील है। आज तक मैंने इतने संत सब कैस्ट सुनता हूँ, आज भी सुनता रहता हूँ, किसी ने काल का पता ही निकाल के है। तो संत रामपाल जी महाराज को पता है। कोई ये नहीं बताता कि उल्टा लटका वृक्ष है जो जड़ है वो कौन है।
कोई संत बताए, या तो संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना मतलब एक प्रयास किया था कि क्यों ना सभी संत एक जगह इकट्ठे होकर समाज को, भक्त समाज को दे एक दिशा, उसमें जो उन्होंने उसको निंदा समझ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज निंदा तो कोई संत करेगा ही नहीं, निंदा तो आम इंसान भी नहीं करेंगे। हम तो हाथ जोड़ के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुखी होना, हमने विश्व में शांति लेके आनी है, तो ये ज्ञान हमें ऐसा बना देगा। हम खुद भी कहता हूँ मेरे अंदर बहुत बुराइयां थी, जैसे मान लो किसी के 2 के 4 बनाने, ठगी मारनी, मन में रहता था चल इससे 2 रुपये ठग ले। लेकिन जब जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़े, ये लगता है भी ये तो मेरे अपने कर्म है, मैं क्यों किसी के ठगी मारूंगा, परमात्मा देंगे मेरे को और देता भी है। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़े हुए हैं और सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ेगा उसको, ये गारंटी है।